हेलो फ्रेंड्स, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं बेंजीन कंडेंसेशन पे, जो कि आईआईटी जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा होगा एल्डोल कंडेंसेशन चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें एक आता है बेंजीन कंडेंसेशन जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते भी हैं तो ये हम टॉपिक समझने का प्रयास करेंगे कि ये इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, है ना। बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन। देखो दोस्तों, ये जो रिएक्शन होती है ये बेसिकली 2 मोल बेंजल्डिहाइड के बीच में ये रिएक्शन होती है। ये CHO है, दिस इज ए बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड केशियन की प्रेजेंस में CN नेगेटिव होता है, इसमें ऐसे हम कह सकते हैं कि CN नेगेटिव होता है, और यहाँ पे OH माइनस बेस का भी प्रेजेंस होता है। तो CN एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है जो कि, है ना, इमीडिएट अटैक करता है कार्बन पे, और दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है। ये पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हम ऐसे देख सकते हैं, ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई। यहां पे हम CO नेगेटिव कर दिया हमने, यहां पे CN ऐड हो गया, एंड यहां पे H ऑलरेडी था। अब दोस्तों ये देखना कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर, ये H शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन और हाइड्रोजन में अगर हम देखें तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ एंड दिस विल बी फ्री एंड दिस विल जॉइन हियर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बेटा, ये इस तरह से भी हो सकता है, COH, एंड यहाँ नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया और यहाँ पे CN। अब फ्रेंड्स ये देखना कि ये जो C नेगेटिव है, नाउ दिस इज ए मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफिलिक एक अटैक, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा दूसरे मोल बेंजल्डिहाइड पे। चलो हम देख लेते हैं। दूसरा मोल बेंजल्डिहाइड हम यहां पे लेते हैं कि ये इससे अटैक कर रहा है। इसमें एक दूसरा मोल बेंजल्डिहाइड का हमने लिया, CHO, ये इस तरह से CHO, और ये जाकर के अटैक कर रहा है यहां पे, ये यहां पे अटैक कर रहा है और पाई बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। यही हमें देखना है दोस्तों, यहां पे ये चीज जो अटैक कर रही है, हम कैसे न्यूक्लियो कार्बन पे एक्चुअली जो नेगेटिव चार्ज है वो वेरी मच स्टेबल। क्यों? क्योंकि यहां पे -M इफेक्ट भी लग रहा है CN का। अगर CN का -M इफेक्ट लग रहा है तो कार्बन की जो नेगेटिव चार्ज बनना ये ज्यादा पॉसिबल है इन कंपैरिजन टू दिस वन के, बिकॉज यहां पे जो इफेक्ट, अगर ये हाइड्रोजन यहां पे शिफ्ट होता है, ये हाइड्रोजन यहां पे चला जाता है, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज जो होगा वो वेरी मच स्टेबल विथ CN। और CN क्या है? एक माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है। कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट। सो इस कार्बन की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो इट विल इमीडिएटली अटैक ऑन बेंजल्डिहाइड इन दिस कार्बन। नाउ यू विल राइट इट लाइक दिस। देखो यहां पे हम इसको ऐसे लिख देंगे, ये हम यहां पे लिख रहे हैं इस तरह से, ये यहां पे CO नेगेटिव बन गया, क्योंकि यहाँ पे जब अटैक हुआ तो ये O नेगेटिव हो गया, और एक H हमारे पास था, यहाँ पे H को हम नीचे ले रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, भाई बॉन्ड है, बॉन्ड तो हम ऐसे भी। अब ये जो नेगेटिव चार्ज की एंट्री है, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इसको। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे कौन से ग्रुप लगे हुए थे? OH लगा था। यहाँ पे क्या था सर? यहाँ पे CN था, माइनस में जो मेरे की फेट लग रहा था। यहाँ पे क्या था सर? यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन का, तो हमने बेंजीन के ग्रुप को लगा दिया। नाउ व्हाट? नाउ अब इसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रही है। इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन कैसे हो रही है देखो जरा। ये जो है ना आपस में, ये क्या करेगा? मैं यहां लिखता हूं इसको, यहां पे ये क्या करेगा? आपस में ये इंटर कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरह से, ये इस तरह से, यहां पे COOH यहां पे आ गया, दिस H विल कम ओवर हेयर, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर ये एसिड का चेंज होता रहेगा, एसिड बेस रिएक्शन, ये H जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी O नेगेटिव। या हम ऐसे देख लेना इसको, ये H है ना, दिस इज लाइक दिस बॉन्डिंग, दिस इज लाइक दिस, O नेगेटिव बना, H पॉजिटिव विल इमीडिएटली ट्रांसफर हेयर OH। नाउ व्हाट? नाउ दिस इज H, नाउ व्हाट? नाउ दिस इज O नेगेटिव, दिस इज कार्बन, एंड दिस कार्बन है ना हैज O नेगेटिव चार्ज, and now there is a CN and here बेंजीन। अब दोस्तों ये देखना कि ये जो बॉन्ड है ना,
CN का अटैक हो रहा है ना, CN माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस मेसोमेरिक, CN क्या कर रहा है, माइनस मेसोमेरिक शो कर रहा है। अब यहां पे अगर ये बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड की डेंसिटी बढ़ गई, अगर ये बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे ट्रांसफर हुआ, तो CN क्या करेगा, CN सिस्टम से निकल जाएगा। तो CN सिस्टम से निकलने के बाद में कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये प्रोडक्ट बनेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये हम लिखेंगे इस रिएक्शन में जो बनने वाला है फाइनल प्रोडक्ट, वो ये वाला है, ये C डबल बॉन्ड O एंड दिस वन CN बाहर हो गया, और नाउ दिस इज, और कार्बन की स्टेबिलिटी भी मेंटेन है, कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पे भी है, कार्बन के 4 बॉन्ड यहाँ पे भी। तो यहाँ पे ये अल्फा कीटो हाइड्रोक्सी है, दिस इज अल्फा कीटो हाइड्रोक्सी, है ना। तो ये अल्फा कीटो हाइड्रोक्सी एसिड बनाने का जो फॉर्मेशन है ना, जो फॉर्मेशन है वो इस तरह से होता है। तो इस अल्फा कीटो हाइड्रोक्सी इसको हम बोलते हैं। तो दैट इज, आज के लिए इतना ही था। ये आप बेंजीन कंडेंसेशन में जो बनने वाला प्रोडक्ट है, फाइनली ये पूछते हैं। यहाँ पे बेंजीन रिंग भी हो सकती है, या फिर बड़ी रिंग हो सकती है ना। यहाँ पे और भी इस रिंग को 5 प्रोपिलीन टाइप का भी बना सकते हैं, या फिर 6 मेंबर की, 5 मेंबर की रिंग बन सकती है, यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग बन सकती है यहाँ पे। तो ये कंडेंसेशन इस तरह से होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें Thanks for और हमें watching. सपोर्ट Bye. करें। थैंक यू।